हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है 12.1 एक्सरसाइज का। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, सो प्लीज़ आप उन्हें मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। सो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है जिसका हाइट और डायमीटर दिया हुआ है। तो मैंने ये सिलेंडर बना लिया। जिसकी हाइट दी हुई है मुझे 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है मुझे 2.4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर ये मुझे इसका डायमीटर दिया हुआ है। ओके। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या किया है, उसमें से एक कोनिकल पार्ट उसमें से निकाल लिया गया है जिसका हाइट और रेडियस सेम है। सो इसका रेडियस क्या होगा? डायमीटर 1.4 है। उसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कितना है? 1.4 सेंटीमीटर ये है इसका डायमीटर। सो रेडियस क्या होगा? ये क्या होगा? 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर। सो हमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो गिवन क्या है? हमें गिवन दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ कोन दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ से क्या निकल जाएगा? रेडियस ना जाएगा। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर या रेडियस ऑफ कोन बोल लो, सेम ही है। कोन कितना होगा? 0.7 सेंटीमीटर। डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गया। अब हाइट भी क्या होगा? दोनों का सेम ही होगा। कोन की बात कर ले या फिर हम उसकी सिलेंडर की बात करें। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, सेम है जो कि है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोन की स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ये होता क्या है? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है? 2.4 का स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर मीन्स 0.7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। तो 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर कितना होगा? 2.4 इंटू 2.4, 2.4, 4 4 16, कैरी 1, 4 2 8 एक 9, 2 4 8, 2 2 4, 6 9 प्लस 8 17, कैरी 1 576 और 2 के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद, तो 5.76 कितना हो जाएगा? 5.76 0.7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 0.7 इंटू करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे ये रूट में। सो ये कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। अच्छा,
तो 6.25 किसका 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका एक मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको उसका सेपरेट वीडियो चाहिए कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो एल की वैल्यू आ गई मुझे 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है सिलेंडर का, सॉरी ये जो पोर्शन है ये वाला, ये सिलेंडर वाला पोर्शन, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर ऊपर से अगर देखा जाए तो ये हॉलो पार्ट है, ये क्या है एक कोन है, तो वो क्या हो जाएगा उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन प्लस। अब ये जो सर्कल है ये क्या है बेस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल लगेगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRH, हमने पढ़ा है ये। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πRL होता है, और एरिया ऑफ बेस ऑफ क्या होता है πR² होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/7, R कितना है 0.7 और H कितना है 2.4 प्लस यहाँ पे πRL 22/7, R की वैल्यू कितनी होगी 0.7 है, और L की वैल्यू हमने निकाला था 2.5 निकाला था। अब πR² है 22/7, R 0.7 इंटू 0.7 कर सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। ये 7 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इधर कितना जाएगा 0.1 आ जाएगा। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इधर कितना जाएगा 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 इंटू 22 44, और इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 2.4 प्लस 22 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, और इंटू क्या है 2.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 0.7। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, 4.4 इंटू 2.4, 4.4 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा 4 4 से 16 कैरी आई 4 4 से 16 कैरी आई 1, 4 4 से 16 एक 17 176, 2 4 से 8 2 4 से 8, तो कितना 6 8 प्लस 7 15 कैरी आई 1 9 एक 10, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 10.56 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है हमारा 2.5 इंटू 2.2, 2 5 से 10 50 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 से फिर से मल्टीप्लाई, 2 5 से 10 का 0 कैरी 1 2 2 से 4 एक 5, तो कितना हो जाएगा 0 है ये 550, और 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5.5 या 5.50 जैसे लिखना है बोले 5.50। अब हम करते हैं 2.2 इंटू 7, 7 2 से 14 का 4 कैरी आई 1, 7 2 से 14 एक 15, और 2 डिजिट का पॉइंट है तो 1.54 ही होगा, 7 2 से 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐड करते हैं इसको, तो कितना होगा 10 क्या है 10.56 प्लस 5.50 और प्लस 1.54, 6 प्लस 4 का 10 कैरी आई 1,
5 5 10 15 x 16 कैरी आई 1 10 + 5 15 x 16 x 17 तो क्या है 17.60 कितना आंसर आया हमारा 17.60 और ये सब क्या था हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर में तो ये आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wooden article was made by scooping out of hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in figure। तो फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। If the height of the cylinder is 10 cm and its base of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। हाँ, तो एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड से हमने हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिया है, तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस ऑफ द आर्टिकल। सो पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, गिवन दिया हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है h 10 सेंटीमीटर, h दिया 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता है, रेडियस पता है, हाइट ऑफ सिलेंडर स्कूपिंग हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड शोन फिगर, हाँ, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस, तो रेडियस पता है, रेडियस मुझे पता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर सेम होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, मैं टॉप और बॉटम को भी इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका एरिया क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस, अब क्या है, दोनों साइड क्या है, हॉलो है और वो क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप है, तो उसका क्या निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, वो हॉलो पार्ट है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों आइडेंटिकल है तो हम ऐसा कर सकते हैं ट्वाइस इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कर सकते हैं। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, 2πRh + 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। फॉर्मूले का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप उसे देखिए और रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 2πRh + 2 × 4πr²। सो यहाँ पे क्या है, रेडियस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन सकते हैं 2π, यहाँ से 2πr हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, h बचेगा, यहाँ से हमने 2 निकाला तो 2 बचा, पाई भी r भी चले गया तो 2r बचा। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2 × 22/7 r पाई की वैल्यू, और r की वैल्यू क्या है 3.5, और फिर h की वैल्यू कितनी है 10 है, और प्लस 2 × 3.5 है। तो ये 2 × 2 44 हो जाएगा, 7 से ये जाएगा 7 × 5 35, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5, और ये कितना हो जाएगा 10 + 3.5 × 2 7 हो जाएगा। तो ये 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 10 + 7 17। तो हम इसको कर लेते हैं 17 × 22, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 2 7 14, 2 1 2 1 2 कैरी 1 3 4 7 374। तो हमारा आंसर हो जाएगा 374, और सेंटीमीटर में तो आंसर कितना हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 12.2 के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।